सभी आदरणीय बंधुओं को मेरा नमस्कार। अपने समय से खाना चाहिए। समय को पक्का करने की कोई जरूरत नहीं है, समय तो अपने आप शरीर बता देता है, आपका गारंटी से बता देता है। जब भूख लगी तब खाओ, कोई ज़रूरी नहीं है कि 9 बजे ऑफिस जाना 9 बजे खा लो, 12 बजे खाली हो गए खा लो। जब तक आप अपने पेट के हिसाब से नहीं खाने के, जब आपका शरीर आपको मांगेगा, जब आपका पेट तैयार होगा तभी आपका खाना पचेगा। पेट आपको साफ बताएगा मुझे भूख लग रही है, दोगे तो मैं पचाऊंगा, सारे एंजाइम्स उसको पचाने के सिक्रेशन उनका होगा। नहीं दोगे किसी और टाइम दोगे जब मुझे भूख नहीं लग रही है तो मैं उसको सड़ाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आराम कर रहा हूँ तो आराम ही करूँगा। इसलिए भूख से खाओ, सच्ची भूख से खाओ, भूख को पहचानना सीखो। ज़बरदस्ती किसी भी टाइम खा लिया, जब मुँह में आया मुँह चला दिया, पेट में जाके चला दिया, 24 घंटे पेट चलता रहा, मुँह चलता रहा, तो वो कभी लाभ नहीं देगा। समय कभी भी पेट का आपको निश्चित करने की जरूरत नहीं है, पेट अपने आप बताएगा। अनुभव करके देखिए और अच्छा अपना पाचन करना है तो थोड़ा सा उस पेट को तरसाना सीखिए। जब भूख लगती है उसको 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जितना आप बर्दाश्त कर पाएँ, 30 मिनट जैसे उपवास करते हैं पूरे दिन का, ऐसे 10-20 मिनट बर्दाश्त कर लें, उसके पश्चात खाएँ तो पेट बहुत अच्छे से उसका पाचन करेगा। सारे एंजाइम्स पेट सीक्रेट उसी टाइम करता है जब उसको भूख लग रही होती है, और तभी अच्छे से पाचन होता है, तभी उसका पाचन होने के पश्चात आपको शरीर को लाभ मिलता है। दूसरी बात, आपने सुना होगा आयुर्वेद में कहा जाता है कि राजा की तरह खाना चाहिए, अपना नाश्ता राजा की तरह खाना चाहिए। तो कौन कौन राजा की तरह अपना नाश्ता करता है? कोई राजा की तरह नहीं करता। क्या क्या करते हैं आप? तो राजा की तरह तो होता है बढ़िया चीज खाओ, अच्छे से अच्छा खाओ, वो होता है राजा की तरह। सामान्य भोजन तो सारे करते हैं। भरपेट खाना चाहिए राजा की तरह, ठोस ठोस के खाना चाहिए। बिल्कुल गलत। राजा की तरह खाने का मतलब होता है, हमने अपना मतलब ही बदल दिया। राजा की तरह खाते हैं भरपेट खा लो, सुबह छक्के खा लो। राजा की तरह खाने मतलब है अच्छे से अच्छा खाओ। राजा के पास धन होता है, राजा के पास सभी कुछ सुविधाएं होती है, तो राजा का मतलब होता है अच्छे से अच्छा खाओ, जो आपके शरीर का अच्छा पाचन करे, जो आपके शरीर को लगे, वो होता है राजा की तरह खाना। जिसको खाने के बाद आपके शरीर में चुस्ती फुर्ती एनर्जी ताकत बढ़े, वो होता है राजा की तरह का खाना। ये नहीं होता कि आपने भरपेट खा लिया, ज़्यादा से ज़्यादा खा लिया, वो राजा की तरह खाना हो गया। और अच्छे से अच्छा खाना होता है भगवान ने जो आपके लिए बनाया, परमात्मा ने जो बनाया, जो रसोई में बन रहा है उसको तो आप मार के खा रहे हो। जो रोटी भोजन कर रहे हो आपने अपनी जिंदा चीज को मार दिया, जला दिया, सड़ा दिया, तो वो तो आपके पेट में जाके जिंदगी देने वाला नहीं है। इसलिए बात को समझिए। आयुर्वेद में कहते हैं राजा की तरह खाओ, तो भरपेट ठूस ठूस कर मत खाओ कि सुबह को छक्के नाश्ता कर लिया, दबा के खा लिया, परौंठे खा लिए, पूरी खा ली, अच्छे से अच्छा खा लिया। उसका मतलब है वो खाओ जो आपके शरीर के लिए लाभदायक है, अच्छे से अच्छे, बढ़िया से बढ़िया, जो आपके शरीर को पचा सके। वो परमात्मा ने बनाया फल फ्रूट, वो अपने आहार में शामिल करो। पूरी एनर्जी मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। खाना खाने के बाद आपके शरीर में पाचन होने के कारण बहुत जोर पड़ता है शरीर पे और आपका शरीर थका थका महसूस करता है। देखा होगा जब भी आप खाना खाओगे छक्के भरपेट, आपका शरीर में आलस आएगा। आता है नहीं आता है? सिर हिला दो, आता है? झूठ थोड़े बुलवा रहा हूँ, सच बुलवा रहा हूँ। फल खाओगे, केला सेब संतरा, कितनी थकावट हो, कितना परेशान हो, कितना शरीर दर्द कर लो, इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। जैसे टीवी पे ऐड आता है ग्लूकोज पीजिए इंस्टेंट एनर्जी, वो ग्लूकोज आपको आपके फलों से मिलता है, उस ग्लूकोज के डब्बे में नहीं मिलता। जब भी आपने थकान अनुभव हो रहा हो, आलस आ रहा हो, थोड़ा सा फल खाइए। और मैं तो कहता हूँ नाश्ता बंद करके फलों का नाश्ता कीजिए, परिवर्तित करके देख लो, आलस आना शरीर से दूर हो जाएगा, हमेशा चुस्ती फुर्ती से भरपूर रहोगे, कोई थकान आपकी डिक्शनरी से वर्ड ही गायब हो जाएगा। नाश्ते को राजा की तरह करना सीखिए। राजा की तरह नाश्ता वही होता है जो आपके शरीर के लिए बढ़िया है, जो आपके लिए लाभदायक है। उसके बाद कहा जाता है आयुर्वेद में दोपहर का खाना लीजिए राजकुमार की तरह। उसका क्या मतलब है? किसी को नहीं पता? फॉलो तो बहुत करते हैं, बताते हैं जी मैं नाश्ता राजा की तरह करता हूँ, राजकुमार की तरह खाना खाता हूँ। किसी को नहीं पता? राजकुमार की तरह खाना खाने का मतलब है थोड़ा बहुत, अगर मन का स्वाद, जीभ का स्वाद लेना है तो हल्का फुल्का दाल रोटी खा लो, इच्छा कर रही नहीं तो उससे पहले सलाद खाओ, हरी सब्जियां खाओ और जीवित सब्जियां खाओ, जीवित सलाद खाओ, खीरा खाओ, टमाटर खाओ। बदल के देख लो, दवाई की जरूरत नहीं है, जहर खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दवाई खा रहा हो मतलब जहर खा रहा हो, जहर खा रहा हो मतलब एक बीमारी को धोखा दिया जा रहा है कि शायद सही हो जाएगी। कोई शुगर कोई बीपी उस दवाई से सही होनी नहीं है। मन को दिलासा दिला रहे हैं दवाई खाओगे जीते रहोगे, एक दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाश्ते के बाद
राजकुमार वाले खाने में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बेकार सी चीज़ खा ली, जीभ का स्वाद है, राजकुमार है, अल्लड़ है, बाप आपका कहना नहीं मानना, चलो जी थोड़ा सा हल्का सा इसको चटपटा सा खिला दिया, उससे पहले सलाद खा लो। रात को कहते हैं भिखारी की तरह खाओ, तो भिखारी का मतलब होता है को कम खाना। कम क्या खाना? वो जो मृत भोजन आप खा रहे हो, नाराज मत हो ना आपके जीभ के चटकारे को मृत भोजन कह रहा हूँ, सच में मृत है। जो भी चीज़ आप आग पे चढ़ाते हो मृत हो ही जाती है, जलाओगे तो जलेगी जलेगी, जलेगी तो मरेगी मरेगी, मरेगी तो जिंदगी देगी नहीं। गारंटी है इस बात की, कभी भी अनुभव करके देख लो, जब मर्जी अनुभव करके देख लो, 1 दिन 2 दिन जैसे उपवास रखते हो, उसके बाद चटकारे वाली चीज़ें मत खाओ, फल खा के देख लो, अगले दिन आपका शरीर बता देगा कैसे एनर्जी का लेवल आपका बढ़ गया। तजुर्बा करना है, कुछ घिसना नहीं, कोई बीमार नहीं होने की ये मेरी गारंटी है। 1 दिन फ्रूट खाओगे तो अगले दिन बीमार नहीं होगे, चाय खा के देख लो, छोले भटूरे खा के आ जाओगे बाजार से, अगले दिन बीमार जरूर होगे, गारंटी है। घर में जितने मर्जी स्वाद की चीज़ खा लो, बीमारियां चलती रहेंगी, साथ साथ सही होती नहीं आजकल की, ये भी पता है, डॉक्टर के पक्के ग्राहक बने रहोगे। फल फ्रूट खाओगे, सलाद खाओगे, क्यों सही होगे? क्योंकि भगवान ने बनाया। परमात्मा आपका कभी नुकसान नहीं कर सकता, किसी कीमत पे आपके लिए गलत चीज़ बना नहीं सकता। अब मूली खाओगे सर्दियों में, आपको नजला हो जाएगा, ऐसा संभव है? सब कहते हैं मूली ना खाऊंगा सर्दियों में, ठंडी होती है नजला हो जाएगा। क्या भगवान का दिमाग खराब है? आपके लिए सर्दियों में बनाई मूली, गर्मियों में बना सकता था, आपको नजर ही ना होता। पूरी बात तो कर लो। हाँ, भिखारी वाला आपका भोजन रह गया, रात का डिनर, आपका मन कर रहा है थोड़ा बहुत और चटकारे लेने का, तो भिखारी का भोजन थोड़ा सा और बढ़ा के खा लो, 1 आध फुल्का खा लो, 1 आध रोटी खा लो, ना खाओ थोड़ी सी सब्जी खा लो, वो होता है भिखारी का भोजन। लेकिन उससे पहले हर हालत में सलाद खा लो, खीरा, टमाटर, मूली, ये आपकी सलाद के साथ साथ दवाई हैं। कुछ कहते हैं लोग कच्चा खाना है, ये कच्चा नहीं है, भगवान ने आपको पक्की तरह से पका के दिया है। आप खाते हो पके हुए को मार के, जिंदा खाओगे जीवन मिलेगा, हमेशा स्वस्थ रहोगे, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। अब रात को भिखारी जैसे खाने का कारण क्या है? आपने खाया, शरीर पे बोझ बढ़ा, सो जाओ, पूरे शरीर को उस टाइम कोई काम नहीं है, शरीर को आराम करने दिया आपने, तो शरीर ने अपनी पूरी ताकत उस खतरनाक भोजन को पचाने में लगाई, आराम से पचाने गया। आपने वो थोड़ा सा ही तो खाया था, उसको आपको शरीर ने पूरी ताकत लगा दी, और कोई आप काम उस टाइम कर नहीं रहे हैं, तो आप आराम से सोकर उस खाने को पचा सकते हैं। एक बात और थोड़ी सी गुरली बता दूँ, खाने के बाद घूमने जाते हैं हम सब, क्या लगता है पैर चलने से खाना हजम हो जाएगा? पैरों का कोई पेट से संबंध है? पैरों का कोई पेट से संबंध है? तो घूमने क्यों जाते हैं हम सारे? क्या खाना खाते ही पच जाते हैं? 2 मिनट में पच जाएगा एकदम से? पैर में गए, पेट में गया, पचना शुरू हो गया। खाना पचने में तो 4 से 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे लगते हैं। जैसी चीज़ आप खाओगे वैसे ही पचता है। फल खाओगे तो 2 घंटे में पच जाएंगे, छोले भटूरे खाओगे 20 घंटे में पचेंगे, ब्रेड खाओगे और 48 घंटे में पचेंगे। जितना मैदा खाओगे उतना ज़्यादा देर से पचेगा, हाथों में जाके चिपकेगा, आते उसे धक्का दे देंगे, परेशान होकर मार मार के बाहर निकालने की कोशिश करेगी। तो उस ताकत को आप तभी दे सकते हो जब आप आराम कर रहे हो, शरीर कोई काम नहीं कर रहा है, शरीर की पूरी एनर्जी, पूरी ताकत आपके खाने को पचाने में लगेगी। इसीलिए कहा जा रहा है रात को खाना जो है भिखारी जैसा खा लो, अपनी जीभ की संतुष्टि कर लो, अपने स्वाद को थोड़ा बहुत चला लो। वैसे तो स्वाद फलों में बहुत ज़्यादा है, इन चीज़ों में स्वाद उतना नहीं है, पर अपनी अपनी समझ है। खाने में स्वाद मिल रहा है तो थोड़ा बहुत भिखारी की तरह खा लो। अब उसको खाने बाद घूमने चले गए, तो संबंध कहाँ आया? पेट का पैरों से। खाना खाते के साथ ही पचना शुरू हो गया, पच गया, पैरों से संबंध ही नहीं आया कहीं से। आपने अपनी एनर्जी जो खाना को पचाने में लगानी थी वो आपने घूमने में लगानी शुरू कर दी, आधी एनर्जी कट गई। तो प्रयास करके देखो, खाना खाने बाद घूमने मत जाओ, खाना खाने बाद या तो वज्रासन में बैठ जाओ या आप सो जाओ। गारंटी से बता रहा हूँ, खाते ही सोने से कभी खाना पेट में सड़ेगा नहीं, पूरा शरीर पूरी ताकत आपकी खाने को पचाने में लगाएगा। अनुभव करके देख लो, खाना खाते ही घूमने जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी खाना खाते ऐसे नहीं है कि खाया, घूमने गए, एकदम से मशीन घूमी और पच के निकल गया। पहले भले ही घुमाओ, आपने लगना है कि आपको, यही तो मैं बता रहा हूँ, खाना खाने के बाद घूमने से संबंध आपने लॉजिक लगाओ, पूछो उनसे, पुरानी परंपरा चली आ रही है ना, समझना पड़ेगा। पूछो उनसे क्यों आप खाना खाने के बाद घूमने जाते हो, तो पैरों से पेट का कहाँ संबंध है? कोशिश करके देखो, उनसे लॉजिक पूछो, क्यों गए हम खाना खा के घूमने? पूछो तो सही, क्यों? उसके बाद भी बीमार हैं, क्यों? कारण ये पूछो अब की बार जो बताए, नहीं तो 2-4 दिन मेरे कहने से अनुभव करके देख लो, गारंटी से बीमार नहीं होने। खाना बहुत अच्छे से पचेगा, शरीर की पूरी ताकत आपके खाना पचाने में लगे, दिमाग से लगाओ, शरीर पचेगा ही पचेगा।
ठीक, धन्यवाद गुरु जी कह रहे हैं।